नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ हिमांशु श्रीवास्तव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का बेंगलुरु दौरा, मेट्रो येलो लाइन का किया उद्घाटन, 3 घंटे वंदे भारत को दिखाई हरी झंडी। पीएम मोदी बोले, पूरी दुनिया ने नए भारत के स्वरूप के दर्शन किए। रायसेन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रेल कोच फैक्ट्री का किया भूमि पूजन, बोले जो हमें छेड़ेगा उसे छोड़ेंगे नहीं। बिहार आईएसआर पर एससी में चुनाव आयोग का हलफनामा, किसी योग्य मतदाता का नाम नहीं कटेगा, योग्य वोटर का नाम फाइनल सूची में लेने का प्रयास। और लखनऊ में शाम 4 बजे से सपा विधानसभा मंडल की बैठक, अखिलेश यादव सभी विधायकों के साथ करेंगे बैठक। किश्तवाड़ के डूल इलाके में मुठभेड़ जारी, 2 दिन से आतंकवादी फंसे होने की आशंका, सुरक्षा बल सर्च ऑपरेशन में जुटे। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान से करीब, एमपी में अगस्त की शुरुआत में बारिश नहीं, 24 साल से ऐसा पहली बार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। बड़ी जानकारी आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बिहार एसआईआर पर एससी ने ईसी का हलफनामा दायर किया। आपको बता दें, किसी योग्य मतदाता का नाम अब वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, योग्य वोटर का नाम फाइनल सूची में लेने का प्रयास। किसी योग्य मतदाता का नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। दिल्ली बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का ईसी का हलफनामा, किसी योग्य मतदाता का नाम अब नहीं काटा जाएगा। योग्य वोटर का नाम फाइनल सूची में लेने का प्रयास। राजधानी दिल्ली से आपको बड़ी जानकारी बता रहे हैं, किसी योग्य मतदाता का नाम अब वोटर लिस्ट से नहीं काटा जाएगा। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जवान के घर पर लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया है। चोरों ने आर्मी जवान के घर को निशाना बनाया है। जवान से घर से लाखों की संपत्ति ले उड़े चोर। बड़ी अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, रक्षाबंधन त्यौहार पर राखी बंधवाने गया था परिवार। इसी दौरान उनके घर को चोरों ने अपने शिकार बनाया। सीसीटीवी में हुए कैद चोर, जेवर नकदी चोरी करते दिखाई दे रहे हैं चोर। सीसीटीवी में पूरी वारदात हुई कैद। वही परिजनों का लौटकर परिजनों को टूटे मिले ताले। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। बीकेटी थाना क्षेत्र के रूदही गांव की न्यू कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहा है, चोरों ने आर्मी के जवान को के घर को यहां पर अपना निशाना बनाया है। जवान के घर से लाखों की संपत्ति चोरों ने उड़ा ली है। रक्षाबंधन त्योहार पर राखी बंधवाने गया था परिवार। सीसीटीवी में कैद हुए जेवर नकदी चुराते हुए चोर। के साथ ही सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। परिजनों को लौटकर घर पहुंचने पर टूटे ताले मिले हैं। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस कर रही है चोरों की तलाश। बीकेटी थाना क्षेत्र के रूदही गांव के न्यू कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, आर्मी जवान के घर पर चोरों ने निशाना बनाया है। घर से लाखों की संपत्ति चोरी कर ले गए चोर। के साथ ही वारदात पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं, बीकेटी थाना क्षेत्र के रूदही गांव के न्यू कॉलोनी का यह मामला बताया जा रहा है।
पनीर के पैसे मांगने पर दुकान में तोड़फोड़, आरोपियों पर मारपीट करने का आरोप। लखनऊ से आपको इस वक्त की अहम जानकारी बता रहे हैं। पनीर के पैसे देने पर आरोपियों पर मारपीट करने के भी आरोप। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। मारपीट और तोड़फोड़ करके दबंग हुए फरार। राजधानी लखनऊ में दबंगों का कहर लगातार जारी है। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हो की गई है। के साथ ही आरोपियों पर मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं। मारपीट और तोड़फोड़ करके दबंग हुए फरार। राजधानी लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। पीड़ित की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। राजधानी लखनऊ में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद देखे जा रहे हैं। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पनीर के पैसे मांगने पर दबंगों ने दुकान पे जमकर तोड़फोड़ की। आरोपियों पर मारपीट करने के भी आरोप। मारपीट और तोड़फोड़ कर दबंग हुए फरार। पीड़ित की शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने एफआईआर सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज कर ली है। के साथ ही आरोपियों पर मारपीट करने के भी आरोप लगे हैं। पनीर का पैसा मांगने दुकानदार को इतना भारी पड़ गया कि दबंगों ने उसकी दुकान पे ही तोड़फोड़ और मारपीट शुरू कर दी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे हैं। पनीर के पैसे मांगने पर दबंगों ने दुकान पर जमकर तोड़फोड़ की। इसके साथ ही व्यापारी के साथ मारपीट करने के आरोप भी लगे हैं। मारपीट और तोड़फोड़ करके दबंग हुए फरार। अहम जानकारी आपको लखनऊ से बता रहे भाई। पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों पर मारपीट करने के भी आरोप। पनीर का पैसा मांगना व्यापारी को इस कदर भारी पड़ गया कि दबंगों ने उसके साथ मारपीट तोड़फोड़ कर डाली। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। बंथरा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। पनीर का पैसा मांगना व्यापारी को पड़ा भारी। राजधानी लखनऊ में लगातार दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। मारपीट और तोड़फोड़ कर दबंग हुए फरार। बहराइच से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। जब मटेरा थाने में भीषण सड़क हादसा हो गया है। बुलेट को तेज रफ्तार ट्रक ने मारी टक्कर। तेज रफ्तार का कहर यहां पे लगातार जारी देखने को मिल रहा है। बुलेट को तेज रफ्तार ट्रक ने यहां मारी टक्कर। हादसे में बुलेट सवार की दर्दनाक मौत। बहराइच से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। और एक अन्य बाइक सवार पर 3 लोग भी इस घटना में घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची नानपारा पुलिस और थानों की पुलिस। बहराइच से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर जारी। घायल बाइक सवारों को जिला अस्पताल में यहां भर्ती कराया गया है। असवा मोहम्मदपुर निवासी बताए जा रहे हैं तीनों बाइक सवार। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामले की शुरुआती जांच शुरू कर दी है। अहम जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं। मटेरा इलाका में भीषण सड़क हादसा ये देखने को मिला है। बुलेट को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी है, जिसमें बुलेट सवार की दर्दनाक मौत हो गई है। के साथ ही हादसे में मौके पर बुलेट सवार की मौत हो गई है और एक अन्य बाइक पर भी सवार 3 लोग इसमें घायल हुए हैं। मौके पर पहुंची नानपारा पुलिस कर रही है मामले की जांच। घायल बाइक सवारों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अहम जानकारी आपको बहराइच से बता रहे हैं, जहां तेज रफ्तार का कहर जारी है। अनियंत्रित ट्रक ने बुलेट सवार को टक्कर मार दी, जिसमें उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही 3 अन्य लोग भी इस टक्कर में घायल हो गए हैं। एटा से आपको बड़ी अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां यहाँ पे तेज रफ्तार का कहर जारी है। तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर। 2 बाइक सवारों को घसीटकर 4 लोगों को किया घायल। एटा में भी
तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। रोडवेज बस चालक से घसीट कर ले गया बाइक। 2 बाइक सवारों की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फर्रुखाबाद डिपो की रोडवेज से हुआ बड़ा हादसा। एटा से भी आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, यहाँ भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। फिलहाल पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। NH 91 पर महिंद्रा एजेंसी के पास यह घटना हुई है। तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर जारी। 2 बाइक सवारों को घसीटकर 4 लोगों को इस बस ने घायल किया है। रोडवेज बस चालक बस से घसीट कर ले गया बाइक। अहम जानकारी आपको एटा से बता रहे हैं। 2 बाइक सवारों की हालत गंभीर, जिन्हें अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। फर्रुखाबाद डिपो की ये बताई जा रही है बस। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। NH 91 पर महिंद्रा एजेंसी के पास यह घटना हुई है। एटा से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। अब बात करते हैं पीलीभीत की, जहां बीमार वृद्धा को चारपाई पर ले जाने को परिजन मजबूर हो गए। गांव में रास्ता ना मिलने से वृद्धा को चारपाई से ही इलाज के लिए परिजन लेते जाते दिखाई दे रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। एम्बुलेंस को सूचना देने के बावजूद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची है, जिसके बाद परिजन स्वयं उन्हें चारपाई में बिठाकर अस्पताल की ओर ले जा रहे हैं। प्रधान व सचिव पर विकास के नाम पर लाखों के कर हड़पने का आरोप भी इसमें सामने आया है। रिब्रोड स्ट्रीट लाइट के नाम पर पैसों की निकासी की थी शिकायत। गांव के लोग गंदे पानी में निकलने को मजबूर यहां पर दिखाई दे रहे हैं। बीसलपुर के अहिसबाड़ा दुबा में विकास कार्यों में बड़ी गड़बड़ी। स्थानीय जनता में भारी रोष। बीसलपुर के अहिरबाड़ा दुबा में विकास कार्यों में बड़ी गड़बड़ी देखने को मिली है। स्थानीय जनता में मामले को लेकर भारी आक्रोश। प्रशासन से लगातार मांगा जा रहा है जवाब। गांव के लोग विकास ना होने पर हताश दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों की मिलीभगत पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। पीलीभीत से आपको अहम जानकारी आप देख सकते हैं किस तरह से वृद्धा को चारपाई में बिठाकर ले जाने को मजबूर हैं परिजन। गांव में रास्ता ना बनने से वृद्धा को चारपाई पर ले जा रहे हैं परिजन। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह वृद्धा को चारपाई पर ले जाने को परिजन मजबूर होते दिखाई दे रहे हैं। गांव में रास्ता ना बनने से वृद्धा को चारपाई में ले जा रहे हैं परिजन। मामले में अधिकारियों की बड़ी मिलीभगत भी सामने आ रही है। अहम जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं, जहां सदर कोतवाली के भाऊपुर गांव में भीषण सड़क हादसा हुआ है। अहम जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में मारी टक्कर। अहम खबर आपको औरैया से बता रहे हैं। मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। अहम जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं। सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिला है, जहां भीड़ इकट्ठी भी हो गई है। मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार युवक की बताते चले दर्दनाक मौत हो गई है। सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों में आक्रोश। पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का दिलाया भरोसा। फरार पिकअप चालक की तलाश में जुटी पुलिस। अहम जानकारी आपको औरैया से बता रहे हैं। सदर कोतवाली के भाऊपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में मारी जोरदार टक्कर। मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों में दिखा भारी आक्रोश। मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत। और यह आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सड़क हादसे में मौत के बाद
लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा सकता है। इसके साथ ही घटना स्थल पर लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। वहीं फिलहाल पुलिस ने लोगों को कार्रवाई का भरोसा दिला के मामला शांत कराया। इसके साथ ही फरार पिकअप चालक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। औरैया सदर कोतवाली भाऊपुर के पास का यह मामला बताया जा रहा है। रॉन्ग साइड से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी है। मार्ग दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। अहम जानकारी आपको और ये से बता रहे हैं, सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा सकता है। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई की भरोसा दिलाते हुए लोगों को शांत कर दिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश में पुलिस लगी हुई है। अब बात करें मथुरा की। जिले की महावन व छाता तहसील में क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। बलदेव व शेरगढ़ इलाकों में सड़कों तक पहुंच रहा है बाढ़ का पानी। बाढ़ के पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं स्थानीय बासिंदे। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। इसके साथ ही संपर्क टूटने के बाद कैद होकर रह गए हैं वहां के लोग। बलदेव व शेरगढ़ इलाकों में सड़कों का पानी बाढ़ का पानी घरों तक पहुंच गया और सड़कों तक भी पहुंचा। बाढ़ के पानी को से होकर गुजरने को मजबूर हैं वहां के लोग। संपर्क टूटने से बाढ़ में कैद होकर रह गए हैं कई गांवों के लोग। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। प्रशासनिक मदद पहुंचने में हो रही देरी, जिससे पीड़ितों में काफ़ी आक्रोश देखा जा सकता है। जिले के महावन व छाता तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात देखे जा सकते हैं। बलदेव व शेरगढ़ इलाकों में सड़कों तक पानी पहुंच गया। बाढ़ के पानी से होकर गुजरने को मजबूर है वहां के स्थानीय लोग। संपर्क टूटने से बाढ़ में कैद होकर रह गए हैं कई गांवों के लोग। अहम जानकारी आपको मथुरा से बता रहे हैं। बलदेव व शेरगढ़ इलाके में सड़कों पर बाढ़ का पानी देखा जा सकता है। संपर्क टूटने के बाद कैद होकर रह गए हैं कई गांवों के लोग। कन्नौज से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, जहां सही साबित हुई महिला की हत्या की आशंका। महिला ने वायरल करके आशंका का ऑडियो वीडियो में जताई थी स्वयं की हत्या की आशंका। कन्नौज से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। महिला ने वायरल किया था आशंका ऑडियो वीडियो में जताई थी स्वयं की हत्या की आशंका। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 8 घंटे बाद पति महिला का शव लेकर पहुंचा घर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑडियो वीडियो की जताई थी स्वयं की हत्या की आशंका। हरसेन क्षेत्र के लखुरिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने पति को हिरासत में लिया है। उसके साथ ही उसके पूछताछ की जा रही है। हरसेन थाना क्षेत्र के लाखुरिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। कन्नौज से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। सही साबित हुई महिला की हत्या की आशंका। महिला ने वायरल किया था आशंका का वीडियो। वायरल वीडियो उसने बताई थी अपनी मौत की आशंका, जताई थी अपनी मौत की आशंका। 8 घंटे बाद पति महिला का शव लेकर पहुंचा घर। ऑडियो वीडियो में महिला ने बताई थी स्वयं की हत्या की आशंका। 8 घंटे बाद पति महिला का शव लेकर पहुंचा घर। फिलहाल पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया, जिससे लगातार पूछताछ की जा रही है। हरसेन थाना क्षेत्र के लाखुरिया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हिस्ट्री सीटर सुनील भी इसमें शामिल है। नोएडा के गैंगस्टर कुलाल पकड़ा गया। विशेष अभियान। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं। हिस्ट्री सीटर सुनील की भी हुई है गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको जब से बता रहे हैं। नोएडा के गैंगस्टर कुणाल की भी हो गई है गिरफ्तारी। पुलिस ने विशेष चेकिंग के दौरान इन सबको गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कार और तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। कारतूस और चोरी की
बैटरियां भी उनके पास से बरामद हुई हैं। मुखबिर की सूचना पर एक गिरफ्तारी हुई है। पुलिस द्वारा एक गिरफ्तारी की गई है। शातिर अपराधियों पर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, 5 चोर इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। हिस्ट्री सीटर सुनील भी गिरफ्तारी ही इसमें हुई है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नोएडा के गैंगस्टर कुणाल यादव को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विशेष अभियान चला के इन सभी गिरफ्तारियों को किया है। आरोपियों के कब्जे से कार और तमंचा भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। इसके साथ काही कारतूस और चोरी की बैटरियां भी माफ कीजिएगा, पुलिस ने बरामद कर ली है। मुखबिर की सूचना पर यह गिरफ्तारी हुई है। अहम जानकारी आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, शातिर अपराधियों पर पुलिस की लगातार धरपकड़ की कार्रवाई जारी है। बुलंदशहर में इसी क्रम में 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली देहात की पुलिस टीम ने कोतवाली नगर पे पंजीकृत एक चोरी की गई थी, करीब संख्या 10 है, इनके पास से बरामद की गई है। इसके अलावा जो घटना में प्रयुक्त कार है होंडा सिटी और 2 अवैध तमंचे भी इनके पास से बरामद हुए हैं। ये एक अंतर्राज्यीय गिरोह है। इनके द्वारा जो है गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा और गाजियाबाद में भी चोरी की वारदातें की गई हैं, जिसमें ये पहले भी जेल जा चुके हैं। इसके अलावा इनके द्वारा राजस्थान में भी चोरी की घटना कारित की गई। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर गाजीपुर से, जहां प्रदेश को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल की। इसी क्रम में सेल इंडस्ट्री ने यूपी सरकार के साथ करीब 8,000 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट साइन किया, जिसके तहत जेवर एयरपोर्ट के पास 200 एकड़ ज़मीन पर सोलर सेल निर्माण की यूनिट स्थापित की जाएगी। अब तक जो सोलर सेल चीन से आयात किए जाते थे वो अब उत्तर प्रदेश में भी तैयार होंगे। इससे न केवल सोलर पैनल की लागत में कमी आएगी, बल्कि देश की चीन पर निर्भरता भी घटेगी। सेल इंडस्ट्री के यूनिट हेड प्रिंस गकबर के मुताबिक इस परियोजना से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और बिजली सस्ती होने की संभावना भी है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य भी शुरू होने के बाद सेल इंडिया की देश की तीसरी सबसे बड़ी सोलर सेल निर्माता कंपनी बन जाएगी। यूनिट हेड प्रिंस गखड़, सेल एग्री कमोडिटी लिमिटेड, फतुल्लापुर गाजीपुर, जो कि पहले सुखबीर एग्रो के नाम से जाना जाता था। गखड़ साहब, यूपी गवर्नमेंट ने आपको व्यवसाय को लेकर जो है एक एमयू किया गया, किस तरह के एमयू और क्या बताएंगे उसको लेकर? बेसिकली कंपनी अब विस्तार कर रही है अपना, और इस विस्तार में एक नया यूनिट हमारा अभी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ने हमें 8,000 करोड़ से ऊपर की इन्वेस्टमेंट का इन्विटेशन दिया है, और उसमें जेवर एयरपोर्ट के पास ग्रेटर नोएडा में 200 एकड़ जमीन आवंटन किया गया है। और वहाँ पे हम लोग जो सोलर मॉड्यूल बनाएंगे, और सोलर मॉड्यूल के अंदर जो सेल आता है, जो कि पहले चाइना से इंपोर्ट किया जाता था, वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। और ये जो कदम है, जो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आत्मनिर्भर भारत की ओर है, ताकि हम उसमें अपना खुद मैन्युफैक्चरिंग करें, तो खुद ही उसको बनाएं यहाँ पे। सोनभद्र से इस वक्त एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई। यहाँ रॉबर्टगंज कोतवाली क्षेत्र के बहुरा गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। वहीं मायके वालों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या कर उन्हें फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई। बता दें, मृतका नगीना बानो की शादी महज 2 साल पहले सुकृत निवासी नगीना की बहुरा गांव के असगर से हुई थी। मायके वालों का कहना है कि शादी के बाद ही नगीना को दहेज और अन्य कारणों से प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।
खबर कानपुर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा के नेतृत्व में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत बिठूर चुंगी स्थित रानी लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर हुई। यात्रा में युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल और ग्रामीण जिला अध्यक्ष उपेंद्र पासवान भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। यात्रा का समापन नाना राव पेशवा स्मारक पार्क में नाना साहब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर हुआ। विधायक सांगा ने बताया कि यह कानपुर में पहली तिरंगा यात्रा है, जिसे जल्द बिठूर विधानसभा के 5 मंडलों में आयोजित किया जाएगा। अगले वर्ष इसे और व्यापक रूप दिया जाएगा। हुए हैं और इन सब की तरफ से हमारे सामने जो राष्ट्रवादी सोच के हमारे क्रांतिकारी साथी जो यहाँ पर उपस्थित। यात्रा का अभियान भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से हर मंडल में आयोजित होना है। ये तिरंगा यात्रा निकलनी है। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे बिठूर मंडल की तिरंगा यात्रा बिठूर चुंगी से रानी लक्ष्मीबाई जी के चरणों को पुष्प चढ़ाने के बाद नाना राव पार्क में नाना राव पेशवा जी की प्रतिमा पे पुष्प चढ़ाने तक का ये कार्यक्रम था। उसमें हजारों नौजवानों ने भाग लेने का काम किया है, माताओं बहनों ने भाग लेने का काम किया है और अत्यंत सफल कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित हुआ है। तिरंगा यात्रा से आप क्या संदेश देंगे? निश्चित रूप से जो स्वतंत्रता दिवस है, ये हमारी लाखों माताओं ने अपने बच्चों को कुर्बान करने का काम किया है, अनेकों बहनों ने अपने भाइयों को कुर्बान करने का काम किया है, अनेकों नौजवानों ने अपनी जवानी को जेल में बिताने का काम किया है, तब भारत माता स्वतंत्र हुई। खबर जौनपुर से, जहां गोमती नदी का जलस्तर बढ़ने के बावजूद प्रशासन की नाक के नीचे छोटे छोटे बच्चे नदी में छलांग लगाकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। सामने आई तस्वीरें किसी को भी हैरान कर सकती है। मासूम बच्चों का यह खतरनाक खेल किसी बड़े हादसे को दावत दे सकता है, लेकिन जिला प्रशासन सुरक्षा के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति करता नजर आ रहा है। नदी किनारों ना तो पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था है, न ही निगरानी। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने के बाद नदी किनारे सुरक्षा का घेरा और निगरानी बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि ऐसे खतरनाक स्टंट पर रोक लग सके और किसी अनहोनी से बचा जा सके। गाजियाबाद के लोनी विकास नगर की रहने वाली 12वीं की छात्रा नैन्सी आनंद के लिए इस बार रक्षाबंधन जीवन भर याद रहने वाला बन गया। नैन्सी को प्रधानमंत्री कार्यालय से विशेष निमंत्रण मिला, जिसके तहत उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने का सौभाग्य प्राप्त किया। दिल्ली के अर्वाचीन भारतीय भवन स्कूल से चयनित होकर पीएम आवास पहुंची नैन्सी ने प्रधानमंत्री से बातचीत की और अपनी खुद की लिखी कविता भी पीएम को सुनाई और जय हिंद के भारत के नारे के साथ मुलाकात समाप्त की। बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्हें घर की बनी खिचड़ी पसंद है, जिसे सुनकर नैन्सी भी हैरान रह गई। नैन्सी के पिता विनोद आनंद लोनी तहसील में अधिवक्ता हैं। बेटी की इस उपलब्धि पर पूरा परिवार और गर्व और उत्साह के साथ झूम उठा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राखी बांधने वाली लड़की नैन्सी आनंद लोनी के निवासी है और इस समय हम पहुंचे हैं लोनी में और सबसे पहले सीधी बात करते हैं नैन्सी से। नैन्सी, आपने कल देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से मुलाकात की है, पहला रिएक्शन क्या रहा? देखो, सबसे पहले तो मेरा रिएक्शन जो था वो बहुत ओवरवेलमिंग था। मतलब कि जिस व्यक्ति ने हमें टीवी पर आज तक प्रेरित किया है और उनको सामने से देखना और उनके विचार सुनना बहुत अच्छा लगा। मुझे तो बहुत ओवरवेलमिंग था और बहुत उनकी जैसी सकारात्मक जैसी सोच है उनकी, उसको समझना और उनको देखना बहुत अच्छा लगा मुझे। अच्छा नैन्सी, आपको कैसे पता लगा कि मोदी जी से आपकी मुलाकात होनी है? जी, मैं अर्वाचीन स्कूल की छात्रा हूँ और मेरी डायरेक्टर प्रिंसिपल मैम ने मेरे साथ 3 और बच्चों को चुना। मैं हेड गर्ल हूँ अपनी स्कूल की, उन्होंने मुझे चुना और 3 और बच्चों को चुना कि हमें प्राइम मिनिस्टर जी को राखी बांधनी है।
कल मैंने उनसे पूछा कि आप इतनी जगह घूम आए हैं और भारत का भी आपने बहुत भ्रमण किया है, लेकिन आपको सबसे अच्छा खाना कहाँ का लगता है? तो उन्होंने हंस के बोला कि मुझे घर की खिचड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। और मैं वहीं खुश हो गई कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो है, इतना डाउन टू अर्थ है कि घर की खिचड़ी पसंद आ रही है उनको। फिर उनसे मैंने एक बात बोली जो मेरे मन में थी, जो मेरे मन का एक ख्याल था, वो कुछ ऐसे था कि मिट्टी से मिट्टी मिले खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है कैसे हो पहचान। हम सब एक हैं, चाहे किसी भी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है हमारे कंट्री में, है ना। तो इसीलिए मैंने सबको बोला, सब मेरे साथ एक साथ बोले, जय हिंद जय भारत। जी, ये थी हमारे साथ नैन्सी आनंद। आपको बता दें कि नैन्सी आनंद के पिता अधिवक्ता हैं, लोनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और नैन्सी ने जैसे अपने जो विचार हैं जो साझा किए हैं हमारे साथ में, काफ़ी खुश नज़र आ रही हैं। और एक उद्देश्य जीवन का जो होता है उसको लेकर इंसान को चलना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद काफ़ी खुश हैं और जीवन में अपना एक उद्देश्य है उसको लेकर चलने की बात कर रही हैं। इनका सपना है कि IAS बने और देश की सेवा करें। जयवीर मावी, के न्यूज़ गाजियाबाद। बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। बंदरों से आतंकित हैं ग्रामीण, बड़ी जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। झुंड बनाकर बंदर कर रहे हैं ग्रामीणों पर हमला, अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं। जहां बंदरों का आतंक जारी है, फसलों को भी लगातार बंदर अपना निशाना बना रहे हैं। ललमुहा बंदरों का आतंक से तौबा कर रहे हैं ग्रामीण। रायबरेली से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों को घायल कर चुके हैं ये बंदर। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां लगातार बंदरों का आतंक जारी। जन शिकायत के बाद भी आश्वासन की घुट्टी पिलाए जाने से लोगों में आक्रोश देखा जा सकता है। आतंक से निजात न मिलने पर पलायन पर भी गांव वाले विचार कर रहे हैं। अहम जानकारी आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जन शिकायत को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है वन विभाग। आश्वासन की घुट्टी पिलाए जाने से लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा सकता है। आतंक से निजात न मिलने पर पलायन पर भी विचार कर रहे हैं ग्रामीण। सरेनी क्षेत्र के सोमवंशी खेड़ा मजरे भोजपुर का यह मामला बताया जा रहा है। बंदरों को लेकर बहुत समस्या है, ग्रामीणों में भय व्याप्त है कि बंदर आए दिन काट लेते हैं। घर में खाना बनाने को लेकर एक बंदा लाठी लेकर खड़ा होता है तो महिलाएं खाना बना पाती हैं, नहीं तो खाना बनाने को लेकर भी बड़ी दिक्कतें हैं। खेती पाती भी पूरी बर्बाद पड़ी है। खेती को लेकर लोग खेती करना छोड़ दिए हैं क्योंकि बंदरों की वजह से नुकसान बहुत होता है। खेती वगैरह कुछ हो नहीं पा रही और आए दिन बंदर किसी न किसी को काटते हैं, हर दूसरे दिन तीसरे दिन। उसके बाद यहाँ से PSC दूर है, वहाँ पे जाना पड़ता है इंजेक्शन लगवाने महिलाओं को, बच्चों को, जिसको। खबर मथुरा से, जहां तहसील महावन के बलदेव क्षेत्र और क्षैतिज थाचा के शेरगढ़ इलाके में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बाढ़ का पानी अब सड़कों तक पहुंच चुका है, जिससे कई गांवों का मुख्य मार्ग से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। ग्रामीणों के पानी के बीच से गुजरकर अपने स्थानों पर पहुंचना पड़ रहा है। बलदेव देहात के यमुना किनारे बसे नगला हगा और अकोस के लगभग 4-5 गांवों में 2500 से अधिक 3000 की आबादी इससे प्रभावित हो रही है। गांव चारों ओर से पानी से घिर गया है, जिससे अफरा तफरी और भय का माहौल है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब तक प्रशासन की ओर से किसी भी तरह का राहत या बचाव व्यवस्था नहीं की गई है। रालोद के पूर्व जिला अध्यक्ष रामवीर सिंह ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर हालात पर चिंता जताई और चेतावनी दी कि यदि जल्द उपाय नहीं हुए तो रालोद धरना प्रदर्शन करेगा। इधर छाता तहसील के शेरगढ़ क्षेत्र में भी निचले इलाकों में पानी घुस चुका है, जिससे लोगों का आना जाना बाधित हो रहा है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है ना तो प्रशासन ने कोई मुनादी कराई, ना ही कोई राहत कार्य शुरू हुए हैं, जिससे जनमानस में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। राखी बांधने आ रही थी और यहाँ पे बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है। कौन से गांव में आ रही थी आप? मैं नगला को जा रही थी। नगला जी, अवेरनी से आई हूँ। ठीक है। और मेरे भैया की कलाई सुनी रह गई, बताओ। और इतनी यहाँ पे एक कम से कम 2 साल है गई। शासन प्रशासन ने आज कोई व्यवस्था नहीं की यहाँ पे? कोई व्यवस्था ना करी।
कोई व्यवस्था नहीं। प्रमुख साहब आप बताएं, आप आए थे यहाँ पे। आज बड़े दुख की बात है, हमारी बहनें मीठा लेकर भी खड़ी हैं और राखी लेके भी खड़ी हैं। भाइयों की कलाई के लिए बस साल भर का त्योहार होता है, रक्षाबंधन भाई बहन का बंधन होता है। आज जो का नाम है शासन प्रशासन की लापरवाही से मैंने ये बोला था एसडीएम साहब से कि इसके लिए नाव की या स्टीमर की व्यवस्था कर दो, पर किसी ने सुनवाई नहीं की। खबर जालौन से, जहां कोच कोतवाली क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। घटना को लेकर पूरे इलाके में जबरदस्त चर्चा है। बताया जा रहा है कि कार सवार 2 युवक कोच नगर स्थित सीएससी पहुंचे एक 45 वर्षीय अर्धनग्न युवक को छोड़कर फरार हो गए। जानकारी पाकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजनों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सब देख चुके थे, आपको ऐसे नहीं बोलेंगे, आप लोग के घर वाले हैं, सबको थोड़ी ना किसी को परेशान। कोई नहीं, परिजन है, एक बार इनको संतोष करिए। पापा के नंबर से कॉल आई थी कि आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया है, आप सदर अस्पताल में आ जाइए। जब हम यहाँ पर आए 7:30 पे यहाँ मिला और जिसको किसी ने फ़ोन लगाया पाया फ़ोन से, उसने फ़ोन लगा उठा नहीं पापा का। हमने उसको 1 घंटे फ़ोन लगाया है, उसने हमारा फ़ोन रिटर्न नहीं किया है। उसने बोला यहाँ ऐसा वैसा, हम यहाँ वहाँ फिरते रहे, JNK अस्पताल गए और यहाँ भी गए, हम आलोक के यहाँ गए, संजीव के यहाँ गए और हॉस्पिटल गए। यहाँ हमने देखा पर यहाँ वो 7:30 पे, यहाँ वो आए 8 बजे 8:30 पे, यहाँ 8:30 पे आए वो और वो हमें यहाँ मिले। उनने हमें फ़ोन दिया, हमसे बोला कि आपके ये फ़ोन पकड़ो पापा का। उन लगे आपके पापा एक्सीडेंट हो गया। हमारे पास बाइक चला के हमारे पास आए थे वो और बोले हमारे पास आए, डुला के हमारे पास यहाँ गिर पड़े। बोली फिर हम उनको उठा के यहाँ हॉस्पिटल लाए। खबर कांकेर से, जहां पंजाखुर में रविवार को आदिवासी समाज द्वारा जिला स्तरीय विश्व आदिवासी मूल निवासी सभा दिवस बड़े धूमधाम से मनाया गया। ये आयोजन लगातार 31 वर्षों से किया जा रहा है। इस बार भी हजारों की संख्या में जिले भर से आदिवासी समुदाय के लोग इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान समाज के लोगों ने एकजुट होकर अपने उत्थान और सांस्कृतिक पहचान को मजबूती देने का संकल्प किया। बड़ी संख्या में रैली को क्षेत्र से माहौल उत्सव में बना दिया। प्रशासन ने कार्यक्रम को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए थे। हमारे संवाददाता मिंटू सिकदार ने मौके पर पहुंचकर आयोजन का जायजा लिया और आदिवासी समाज के अध्यक्ष से खास बातचीत की। खबर यमुनानगर से, जहां पीएनडीटी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अंबाला और यमुनानगर की संयुक्त टीम ने शुक्रवार रात एक महिला के भ्रूण लिंग के जांच के प्रयास में रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पकड़ी गई महिला की पहचान बलदेव नगर अंबाला निवासी उषा रानी के रूप में हुई, जो लंबे समय से अवैध रूप से लिंग जांच के कार्य में संलिप्त थी। सूत्रों के अनुसार उषा रानी एक महिला मरीज को लेकर जगाधारी तिलक राज चट्टा मेमोरियल अस्पताल पहुंची थी, जहां 12,000 रुपये में लिंग जाँच का सौदा तय हुआ था। टीम की योजना के अनुसार जैसे ही सौदे की प्रक्रिया शुरू हुई, टीम ने मौके पर छापा मार दिया। गिरफ्तार होने से पहले उषा रानी ने 7,000 रुपये के नकद सबूत फ्लश में फेंकने की भी कोशिश की, लेकिन टीम ने उन्हें तुरंत पकड़ लिया। अधिकारियों ने बताया कि भ्रूण लिंग का जांच करना और करवाना दोनों तरह ही कानूनन अपराध है। मामले में आगे की जांच जारी है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि अवैध गतिविधि में कितने लोग शामिल हैं। उषा रानी को पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर कोई कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पीएनडीटी डिस्ट्रिक्ट अम्बाला की टीम यहाँ पर आई थी, जिनको गुप्त सूचना के तहत एक खबर मिली थी कि यमुनानगर के आसपास एक भ्रूण लिंग जांच करने का गिरोह है। और जब हमें खबर मिली, हम यहाँ पर आए हैं और हमें एक जो है कार्रवाई करते हुए एक दलाल मिली है, जिसने जो है सेक्स जो डिटरमिन करा है वो पेशेंट को उसने बताया है। जब यहाँ पर कागजी कार्रवाई वगैरह डॉक्टर की तरफ से देखी गई है, तो डॉक्टर की थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई की जो गलतियां मिली हैं वो हम डिस्ट्रिक्ट एप्रोप्रिएट अथॉरिटी में उसको फाइल कर देंगे। और जो दलाल है जिसके पास से हमें जैसे कल डील हुई थी, जो 25,000 मांगे थे उसने, उसको हमने 5,000 कल ट्रांसफर किए थे और आज जो कैश में उसने 8,000 रुपये लिए हैं। और वो जो जिसमें से हमें
उसने टॉयलेट में फ्लश कर दिया था हॉस्पिटल के, जहां से 4,000 की रिकवरी हुई है और 1,000 रुपये हमें हॉस्पिटल से मिले हैं। खबर इंद्री से है, जहां पश्चिमी यमुनानगर 7 अगस्त को डूबे लाडवा के बबदी गांव में 2 युवकों में से एक का शव आज इंद्री के धमनहेड़ी गांव के पास बरामद किया गया। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के रूप में हुई, जो 37-38 वर्ष के बीच में थे। उनके 3 बच्चे हैं। दूसरे युवक साहिल का शव अभी भी नहीं मिला है। गोताखोर प्रगट सिंह और उनकी टीम तलाश लगातार जारी है। घटना के दिन दोनों युवक नहर में नहाने गए थे, जहाँ तेज बहाव के कारण डूब गए थे। परिजन और ग्रामीण इस दुखद हादसे से गहरे आहत हैं। लाडवा पुलिस मामले की जांच कर रही है और खोज जारी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बस ये 3 दोस्त थे जी आपस में फ्रेंड, इधर घूमने फिरने के लिए ना, तो नहाते नहाते वो 2 तो डूब गए, 1 बच गया। बस यही पता चला जी हमें तो, जो भी मौके पे मिला। तो क्या मतलब दोनों के भाई आपस में भाई हैं क्या दोनों? चाचे था उन परिवार में, मतलब एक पड़ोस में से हैं जी। हाँ जी। तो क्या क्या नाम है और उम्र कितनी है? एक प्रदीप है जी, उसकी 37-38 साल उम्र है जी। एक साहिल है, 24-25 साल की उम्र है जी। ये सर देखिए, आखिरी उम्मीद फाउंडेशन गोताखोर प्रगट सिंह 25 सालों से फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा निभा रही है। और लाडवा के अंदर 2 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था, जिसमें 2 नौजवान नहर किनारे बैठे थे और अचानक वो नहर की तरफ नहाने के लिए चले गए, तो दोनों की डूबने से मौत हो चुकी थी। कल भी हमारी टीम लाडवा पहुंची थी और काफ़ी सेवा संघर्ष हमने परिवार के साथ किया। तो सुबह परिवार के लोगों ने कॉल किया था कि सर एक बॉडी हमें नज़र आई है, तो हम तुरंत कुरुक्षेत्र से इंद्री पहुंचे। पर हमारे आने से पहले यहाँ पर जो भाई थे इन्होंने इसको नज़दीक लगा लिया था। डायल 112 की टीम पहुंच चुकी है। अभी जैसे ही लाडवा पुलिस पहुंचेगी उसके बाद बॉडी को निकाल कर परिवार के हवाले कर दिया गया। ये जिनोरी के पुल पे बच्चे आए थे, नहाने लग गए जी, तो अपन गहरे पानी में डूब गए जी। हाँ जी। तो कौन कौन है, कितनी उम्र है इनकी? एक प्रदीप कुमार है जी, 36 साल। उसका नाम एक साहिल है जी, साहिल है। हाँ जी। साहिल के भी बॉडी नहीं मिली, प्रदीप की मिल चुकी है जी। तो अभी ढूंढ रहे, सभी बैठे हैं, सभी पुलों पे, सभी जगह, पूरा गांव भी साथ में, फैमिली वाले, रिलेटिव सब के सब हैं जी। अब आपको सीधे उत्तरकाशी ले जाते हैं, जहां अभी तक 78 लोगों को रेस्क्यू करा जा चुका है। उत्तरकाशी से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, अभी तक 12 बजे तक 78 लोगों को यहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है। मतली हेलीपैड पर 53 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। चियांदी सौड़ हवाई पट्टी पर 25 लोगों को भी रेस्क्यू किया जा सकता है। रेस्क्यू लोगों को गंतव्य में पहुंचाने के लिए सुरक्षित इंतजाम भी किए गए। मताली हेलीपैड पर 53 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर भी 25 लोगों को वहां पर भी रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू लोगों को उन्हें घर तक पहुंचाने के सुरक्षित इंतजाम भी लगातार किए जा रहे हैं। पीड़ितों तक पहुंचाई जा रही है खाद्य पदार्थों का ज़रूरी सामान। अहम जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, अभी तक 12 बजे तक 78 लोगों को वहां पर रेस्क्यू कर लिया गया है। मताली हेलीपैड से 53 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर भी 25 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू लोगों से गंतव्य तक पहुंचाने के सुरक्षित इंतजाम भी प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। मताली हेलीपैड पर 53 लोगों को अभी तक रेस्क्यू किया जा चुका है। अहम जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, चिन्याली सौड़ हवाई पट्टी पर 50 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू लोगों को गंतव्य पहुंचाने के लिए लगातार प्रशासन कार्य कर रहा है। अहम जानकारी पीड़ितों तक पहुंचा रहे हैं खाद्य पदार्थों व जरूरी सामान। अब बात करते हैं लश्कर की, जहां पुलिस ने नशे की गिरफ्त में तस्कर आरोपी के पास से 104 नशीले कैप्सूल बरामद किए हैं। बक्सर से आपको अहम जानकारी बता रहे हैं, आरोपी से 104 नशीले कैप्सूल भी पुलिस ने बरामद किए हैं। सुल्तानपुर चौकी को बड़ी सफलता। चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़ा नशा तस्कर। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, एनडीपीसी एक्ट के तहत आरोपी पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट में पेश किया गया फरमान पुत्र कुर्बान अख्तर।
अंसारी को कोठी के पास हुई थी आरोपी की गिरफ्तारी। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ लगातार सख्त अभियान जारी। पुलिस की गिरफ्त में आया नशा तस्कर। अहम जानकारी आपको लश्कर से बता रहे हैं। आरोपी से 104 नशीले कैप्सूल भी पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, सुल्तान चौकी पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। चेकिंग के दौरान हत्थे चढ़ा नशा तस्कर, बड़ा नशा तस्कर। एनडीपीसी एक्ट के तहत आरोपी पर मामला भी दर्ज कर लिया गया है। कोर्ट में पेश किया गया फरमान पुत्र कुर्बान अंसारी। अंसारी की कोठी के पास हुई आरोपी की गिरफ्तारी। अहम जानकारी आपको लश्कर से बता रहे हैं। मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ पुलिस का लगातार सख्त अभियान जारी है। उत्तरकाशी से आपदा स्थल पर जारी खोज बचाव। हरसिल धराली में युद्ध स्तर पर राहत कार्य बचाव जारी है। आपको बता दें, खोजी सवान दल ने भी बचाव अभियान में अब शामिल हो गए। इसके साथ ही तलाशी अभियान और तेज कर लिए गए हैं। उत्तरकाशी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। उत्तरकाशी में हरसिल धराली में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। खोजी सवान दल भी अब बचाव अभियान में शामिल हो गया है। तलाशी अभियान तेज करने के लिए बढ़ाए गए प्रयास। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। उत्तरकाशी में आपदा स्थल पर जारी है खोज बचाव। अहम जानकारी आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं। हरसिल धराली में युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य जारी है। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। खोजी सवान दल भी अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो गया है। तलाशी अभियान तेज करने के लिए बढ़ाए गए प्रयास। उत्तरकाशी में आपदा स्थल पर जारी है खोज और बचाव। लगातार टीमें अहम जानकारी आपको बाजपुर से बता रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड के बाजपुर में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के मद्देनजर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। अल्पसंख्यक चुनाव व पूर्व अध्यक्ष सुखदेव नामधारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाजपुर की राजनीति में नया मोड़ दिया। उन्होंने विकास शर्मा को भारी मतों से जीतने की खुलेआम अपील की। नामधारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गृह जनपद में भाजपा के खराब प्रदर्शन को पार्टी को आत्ममंथन करने की और कमियों को दूर करने का सुझाव भी दिया। उन्होंने चुनावी रंजिश की चर्चाओं को अफवाह करार देते हुए पूरी तरह खारिज कर दिया। यह बयान बाजपुर में चुनावी माहौल को और भी गर्माता दिखाई दे रहा है। कि यहाँ पे ब्लॉक प्रमुख का चुनाव चल रहा है और उसके लिए हमारे बीजेपी संगठन ने विकास शर्मा को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। तो विकास शर्मा को ब्लॉक प्रमुख बनाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मतों से वो विजयी हो, इसके लिए आज हमने यहाँ पे सबको बुलाया और सारे प्रेस वार्ता किए। खबर उत्तरकाशी से, जहां धराली हरसिल में 6 दिन कैंप करने के बाद जिला अधिकारी प्रशांत आर्य वापस मुख्यालय पहुंचे। मुख्यालय स्थित आपदा स्मार्ट कंट्रोल में पहुंचकर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही आपदा प्रभावित क्षेत्र में राहत और बचाव अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने आपदाग्रस्त क्षेत्र में सभी जरूरी व्यवस्थाओं को बहाल किया और बाद में जिला अधिकारी प्रशांत आर्य एक बार फिर वापस आपदा प्रभावित क्षेत्र को रवाना हो गए। उन्होंने आपदा प्रभावितों के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दोहराया है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।